हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, हम कर रहे हैं हिंदी नेट जेआरएफ परीक्षा चयनित विषय आधारित प्रश्न जून 2009 से जुलाई 2018 तक के प्रश्न पत्र। दोस्तों, आज हम करेंगे जून 2014 का द्वितीय प्रश्न पत्र का पार्ट 2। तो चलिए देखते हैं प्रश्न। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, सही सुमेलित है, ध्यान दें। कहानीकार हैं और कहानी है, जरा गौर करें। सबसे पहले कहानीकार शिव प्रसाद सिंह जी, इनकी कहानी है दादी माँ। शिव प्रसाद सिंह जी की कहानी है दादी माँ। फिर है कहानीकार यशपाल जी, कहानीकार यशपाल जी, इनकी कहानी है पुलिस की सीटी, पुलिस की सीटी, ध्यान रखें। फिर है कहानीकार जैनेन्द्र, कौन? जैनेन्द्र, इनकी कहानी है पाजेब, कौन सी? पाजेब, ध्यान रखें। अगले कहानीकार हैं माधवराव सप्रे, माधवराव सप्रे, इनकी कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी, एक टोकरी भर मिट्टी, ध्यान रखें। दोस्तों, एक बार फिर से सुनेंगे। कहानी दादी माँ किसकी है? शिव प्रसाद सिंह जी की। फिर है कहानी पुलिस की सीटी, किसकी है? यशपाल जी की। फिर है कहानी पाजेब, किसकी है? जैनेन्द्र जी की। फिर है कहानी एक टोकरी भर मिट्टी, किसकी है? माधवराव सप्रे जी की। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, गौर करें। सही सुमेलित है, जरा ध्यान दें। कृति है कौन सी? काव्य शास्त्रीय, ठीक, और उनके आचार्य हैं, जरा ध्यान दें। सबसे पहले काव्य शास्त्रीय कृति है भारतीय साहित्य शास्त्र, भारतीय साहित्य शास्त्र, किसकी है? बलदेव उपाध्याय जी की, बलदेव उपाध्याय। फिर है भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, किसकी है कृति? तो ध्यान रहे, नगेंद्र जी की, नगेंद्र जी की कृति है भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका। फिर है कृति रस मीमांसा, रस मीमांसा, किसकी है ये? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की कृति है, रामचंद्र शुक्ल जी की कृति है रस मीमांसा। फिर है काव्यानुशासन, काव्यानुशासन, किसकी कृति है? हेमचंद्र की कृति है, हेमचंद्र की कृति। एक बार फिर से सुने। आचार्य बलदेव उपाध्याय जी की कृति है भारतीय साहित्य शास्त्र। फिर है डॉक्टर नगेंद्र, इनकी कृति है भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका। फिर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, इनकी कृति है रस मीमांसा। फिर है आचार्य हेमचंद्र जी, इनकी कृति है काव्यानुशासन, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, जरा ध्यान दें। सही सुमेलित है, पत्रिका है और प्रकाशन स्थल है, तो जरा गौर करेंगे। जबरदस्त प्रश्न है। सबसे पहले नागरी प्रचारिणी पत्रिका, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, इसका प्रकाशन स्थल है काशी, काशी से निकलती थी नागरी प्रचारिणी पत्रिका। फिर है सम्मेलन पत्रिका, कौन सी? सम्मेलन पत्रिका, कहाँ से निकलती थी? इलाहाबाद से, इलाहाबाद से निकलती थी सम्मेलन पत्रिका, ठीक है, याद रखें दोस्तों। फिर है पहल पत्रिका, कौन सी? पहल पत्रिका, ये कहाँ से निकलती थी? जबलपुर से, जबलपुर से निकलती थी पहल पत्रिका। फिर ध्यान दें, नया प्रतीक, कौन सी पत्रिका है? नया प्रतीक, किसकी है? अज्ञे की पत्रिका है, यानी अज्ञे ने इनका संपादन किया था, ठीक है, ध्यान रखें। और ये दिल्ली से निकलती थी, दिल्ली से निकलती थी नया प्रतीक पत्रिका। अब जरा एक बार फिर से सुने। काशी से निकलती थी नागरी प्रचारिणी पत्रिका, इलाहाबाद से निकलती थी सम्मेलन पत्रिका, फिर निकलती थी जबलपुर से पहल पत्रिका, कौन सी? पहल पत्रिका। फिर निकलती थी दिल्ली से, कौन सी पत्रिका? तो गौर करें, नया प्रतीक पत्रिका, ठीक है। गौर करेंगे दोस्तों। सही सुमेलित है प्रश्न, पात्र है और रचना है, जरा गौर करेंगे। पात्र रेखा, ठीक है,
रेखा पात्र है किसकी? नदी के द्वीप की। नदी के द्वीप किसकी रचना है? अज्ञे की रचना है। तो जिसकी पात्र है रेखा, दूसरे पात्र है भुवन, नदी के द्वीप के, ध्यान रखेंगे दोनों। अगले पात्र है नीलिमा। कौन? नीलिमा किसकी पात्र है? अंधेरे बंद कमरे। अंधेरे बंद कमरे, मोहन राकेश जी की रचना है अंधेरे बंद कमरे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नीलिमा जिसकी पात्र है। फिर है कमला, किसकी पात्र है कमला? तो फणीश्वर नाथ रेणु जी का उपन्यास है मैला आंचल। मैला आंचल आंचलिक उपन्यास है दोस्तों, जिसकी पात्र है कमला। ठीक, फिर है पात्र रायना। कौन? रायना किसकी पात्र है? तो ये पात्र है वेदिन। वेदिन रचना है, ठीक है, ध्यान रखें, जिसकी पात्र है रायना। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है वेदिन। ठीक, जिसकी पात्र है रायना। अब जरा एक बार फिर से सुनेंगे, ध्यान दें। सबसे पहले नदी के द्वीप, नदी के द्वीप जिसकी पात्र है रेखा, दूसरे पात्र है भुवन, ध्यान रखेंगे दोनों नाम। फिर है अंधेरे बंद कमरे। अंधेरे बंद कमरे जिसकी पात्र है नीलिमा। कौन? नीलिमा। फिर है दोस्तों मैला आंचल। मैला आंचल जिसकी पात्र है कमला। कौन है? कमला, ध्यान रखें। फिर है वेदिन। वेदिन रचना की पात्र है कौन? रायना। रायना। ठीक, तो नाम याद रखेंगे सभी पात्रों के और रचनाओं के। ठीक है, अगला प्रश्न है सही सुमेलित है, जरा ध्यान दें। नाटक है और रचनाकार हैं, तो गौर करेंगे। सबसे पहले नाटक है हानुस। किसका नाटक है? भीष्म साहनी जी का नाटक है हानुस। ठीक, जिसके रचनाकार हैं भीष्म साहनी, दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक, तो हानुस नाटक है भीष्म साहनी जी का। फिर है नाटक दशरथ नंदन। दशरथ नंदन जिसके रचनाकार हैं जगदीश चंद्र माथुर जी। ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर जी। एक और रचना है जगदीश चंद्र माथुर जी की कोणांग। कौन सी? कोणांग, ध्यान रखेंगे, दोनों ही इंपॉर्टेंट रचना है। फिर है अगला नाटक पैर तले की जमीन। पैर तले की जमीन, ठीक है, जिसके रचनाकार हैं मोहन राकेश। कौन? मोहन राकेश, ध्यान रखेंगे दोस्तों। पैर तले की जमीन नाटक है जिसके रचनाकार हैं मोहन राकेश जी। फिर है नाटक तिलचट्टा। कौन सा? तिलचट्टा, जिसके रचनाकार हैं मुद्रा राक्षस। कौन है? मुद्रा राक्षस। ठीक है, तो तिलचट्टा नाटक के रचनाकार हैं मुद्रा राक्षस, ध्यान रखेंगे दोस्तों। एक बार फिर से सुने, भीष्म साहनी जी का नाटक है हानुस। फिर है नाटक जगदीश चंद्र माथुर जी का दशरथ नंदन। फिर है मोहन राकेश जी, इनका नाटक है पैर तले की जमीन। फिर है नाटक मुद्रा राक्षस, इनका नाटक है रचनाकार है मुद्रा राक्षस, जिनका नाटक है तिलचट्टा। चारों की चारों नाटक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे दोस्तों। और अगर आपको क्रम से वीडियो चाहिए नाटक निबंध, ठीक है, सभी विधाओं पर, तो आप मेरी रामबाण संकलन की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ठीक है, बाकी वन लाइनर क्वेश्चंस की रीति काल तक वीडियो है, तो आप वो भी देख सकते हैं, उसकी प्लेलिस्ट अलग है। इसके अलावा क्वेश्चन पेपर्स की नेट एग्जाम में जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं, सभी के एग्जाम मैंने ज़्यादातर अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, तो आप देख लें। उसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण प्लेलिस्ट है घटना चक्र की। दोस्तों, पूरी की पूरी घटना चक्र की किताब वहाँ पर मैंने अपलोड कर दी है रिकॉर्ड करके। तो आप, अगर आपके पास समय हो तो आप उसे 3 से 4 बार कम से कम किताब देख लें, आपका सिलेक्शन 101% है। ठीक है, गारंटी देती हूँ मैं इस बात की। तो आप देखें, अपना समय अपने ऊपर लगाएं, सबसे अच्छा निवेश है। ठीक है, उसके बाद दुनियादारी में पढ़ें। समझ गए? ये समय अगर निकल गया तो दोबारा नहीं आएगा, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, गौर करेंगे। सही सुमेलित प्रश्न है, ठीक है, जिसमें संप्रदाय दिए गए हैं और अनुयायी दिए गए हैं। तो सबसे पहले संप्रदाय है वल्लभ संप्रदाय। कौन से? वल्लभ संप्रदाय। ठीक है, जिसके अनुयायी कौन थे? गोविंद स्वामी। गोविंद स्वामी। ठीक है, एक बात ध्यान रखें, जितने भी संप्रदाय हैं केवल उनके एक एक आचार्य ना करें, उनके अलावा कम से कम 2 से 3 आचार्यों के नाम आप याद रखें।
ठीक है, पैटर्न बदलते जा रहे हैं, चीजें थोड़ी टफ होती जा रही हैं, क्योंकि आजकल जो पेपर सेट कर रहे हैं वो भी अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं। ठीक है, तो आप खुद देखें और अपनी तैयारी करें। ठीक है, राम भरोसे ना बैठें, जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे सफलता के उतने करीब होंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक, देखते हैं अगला संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय। कौन सा? निम्बार्क संप्रदाय, जिसके अनुयायी हैं कौन? हरिव्यास देव, हरिव्यास देव। ठीक है, निम्बार्क संप्रदाय के अनुयायी हैं। फिर है राधा वल्लभ संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? राधा वल्लभ संप्रदाय, जिसके अनुयायी कौन है? दामोदर दास, दामोदर दास की का संप्रदाय है राधा वल्लभ संप्रदाय। यहाँ पर देखो बिल्कुल नाम एकदम बदल करके दिए गए हैं। ठीक है, इससे पहले की वीडियोस देखेंगे तो उनमें दूसरे नाम दिए जाते थे। तो आप एक बार अगर समय हो तो आप मेरी प्लेलिस्ट देख लें रामबाण संकलन वाली। ठीक है, और अगर उसमें भी नहीं मिलता तो आप फिर कहाँ जाएंगे? अपनी किताबें एक बार जरूर देखेंगे। ठीक है, वीडियो सिर्फ आपकी मदद के लिए है, लेकिन जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक कुछ नहीं होगा दोस्तों। सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट होती है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षक अगर कोई है तो वो आप हैं। ठीक है, आप अपने आप को सबसे बेहतर समझते हैं, इस बात को समझ लें। ठीक, जरा ध्यान दें। अगला संप्रदाय है चैतन्य संप्रदाय। कौन सा? चैतन्य संप्रदाय, जिसके अनुयायी कौन है? गदाधर भट्ट जी, गदाधर भट्ट जी। अब जरा ध्यान से सुनेंगे एक बार सभी संप्रदाय और उनके अनुयायियों को, तो गौर करें। गोविंद स्वामी, गोविंद स्वामी किस संप्रदाय के अनुयायी थे? तो ध्यान रखें, वल्लभ संप्रदाय के, वल्लभ संप्रदाय के। फिर थे हरिव्यास देव जी। कौन? हरिव्यास देव जी किस संप्रदाय के थे? निम्बार्क संप्रदाय के, निम्बार्क संप्रदाय के थे हरिव्यास देव जी। फिर है दामोदर दास, दामोदर दास, ये किस संप्रदाय के अनुयायी थे? तो ध्यान रहे, राधा वल्लभ संप्रदाय के, राधा वल्लभ संप्रदाय के। फिर है दोस्तों गदाधर भट्ट जी। कौन? गदाधर भट्ट जी, ये किस संप्रदाय के थे? तो ध्यान रहे, चैतन्य संप्रदाय के, चैतन्य संप्रदाय के। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है सही सुमेलित है, जिसमें रचना है और विधा है। जरा ध्यान दें, सबसे पहले रचना है प्रेत की छाया। कौन सी? प्रेत की छाया। किस विधा की है? तो कहानी संग्रह है, यह एक कहानी संग्रह है। ठीक है, प्रेत की छाया। फिर है रचना करबला। ठीक है, करबला ये क्या है? ये एक नाटक है। किसका? प्रेमचंद का नाटक है करबला, ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक, तो प्रेत की छाया एक कहानी संग्रह है और करबला एक नाटक है। ठीक, गौर करेंगे दोस्तों। अगली विधा है कौन सी? निबंध। तो निबंध है चितवन की छा। कौन सा? विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध है चितवन की छां। ठीक है, क्या है ये? निबंध है। फिर है आत्मकथा, अन्य से अनन्या, अन्य से अनन्या। ठीक है, क्या है? आत्मकथा है। किसकी है? तो ध्यान रखें प्रभा खेतान जी की, प्रभा खेतान जी की आत्मकथा है अन्य से अनन्या। तो ध्यान रखें, चितवन की छा एक निबंध है, अन्य से अनन्या एक आत्मकथा है। अब जरा ध्यान दें नोट पर, यहाँ एक नोट है, क्या है? यूजीसी द्वारा पूछे गए इस प्रश्न में प्रेत की छाया को उपन्यास माना गया है। ठीक है, तो जो प्रश्न पत्र में प्रश्न आया है उसमें प्रेत की छाया क्या माना गया है? उपन्यास माना गया है, जबकि यह एक कहानी संग्रह है, यह एक कहानी संग्रह है। ध्यान रखें, इस किताब के अनुसार जो भी मैंने आपको वीडियो में कराया वो सही है, जो प्रश्न पत्र में आया था वो गलत है। ठीक, तो ये उपन्यास ना होकर कहानी संग्रह है। क्या? प्रेत की छाया। ठीक, ध्यान दें, प्रेत और छाया, प्रेत और छाया देखो एक जैसे नाम है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, प्रश्न इसी तरह से बनते हैं। तो प्रेत की छाया अलग है और प्रेत और छाया ये अलग है। तो प्रेत और छाया ईलाचंद्र जोशी का उपन्यास है। क्या है? ईलाचंद्र जोशी का उपन्यास है प्रेत और छाया। फिर है प्रेत की छाया। कौन सा? प्रेत की छाया। ठीक है, ज्योतिन्द्र
नाथ, ज्योतिन्द्र नाथ की कहानी है प्रेत की छाया। ध्यान रखेंगे दोस्तों, अगर बात करें उपन्यास की प्रेत और छाया तो ध्यान रहे ईला चंद्र जोशी का उपन्यास है। अगर बात करें कहानी संग्रह की प्रेत की छाया तो ये ज्योतिन्द्र नाथ की कहानी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, गौर करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दें, सही सुमेलित है, संस्था है और संस्थापक हैं। संस्था है और संस्थापक हैं, तो जरा गौर करें। ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज एक संस्था है जिसके संस्थापक हैं राजा राममोहन राय, राजा राममोहन राय। ठीक है, यहाँ पर समय नहीं दिया गया दोस्तों इन संस्थाओं का, तो आपको अगर आपकी पुस्तकों में समय मिले तो आप उन्हें जरूर कर लें। ठीक है, ध्यान दें, कभी कभी समय भी लगाने के लिए आ जाता है, तो गौर करें। ब्रह्म समाज संस्था के संस्थापक हैं राजा राममोहन राय जी। फिर है संस्था प्रार्थना समाज, कौन सी? प्रार्थना समाज, जिसके संस्थापक हैं केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन। ठीक है, प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं। फिर है आर्य समाज, कौन सी संस्था? आर्य समाज, जिसके संस्थापक हैं दयानंद सरस्वती जी, दयानंद सरस्वती जी, किसके? आर्य समाज संस्था के संस्थापक हैं। फिर है रामकृष्ण मिशन, संस्था का नाम है रामकृष्ण मिशन। ठीक है, जिसके संस्थापक हैं विवेकानंद, कौन? विवेकानंद। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, एक बार फिर से सुने। राजा राममोहन राय संस्थापक हैं किसके? ब्रह्म समाज संस्था के। फिर हैं केशव चंद्र सेन, ये संस्थापक हैं किसके? प्रार्थना समाज के। फिर हैं दयानंद सरस्वती जी, ये किसके संस्थापक हैं? तो ध्यान रहे आर्य समाज संस्था के। ठीक है, फिर हैं विवेकानंद जी, ये किसके संपादक हैं? तो ध्यान रहे रामकृष्ण मिशन के संस्थापक हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सही सुमेलित है, जरा ध्यान दें। पंक्तियां हैं और कवि हैं, तो गौर करें। पंक्ति है सबसे पहले, जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई, किसकी कवि की पंक्ति है? तो बच्चन जी की, हरिवंश राय बच्चन जी की पंक्ति है, जो बीत गई सो बात गई। फिर है पंक्ति, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, ये किसकी पंक्ति है? तो अज्ञे की, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, इनकी पंक्ति है, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में। फिर है पंक्ति, दो पाटों के बीच पिस गया, दो पाटों के बीच पिस गया, किसकी पंक्ति है? मुक्ति बोध की, मुक्ति बोध की यानी गजानन माधव मुक्ति बोध, इनकी पंक्ति है, दो पाटों के बीच पिस गया। फिर है दोस्तों रूप की आराधना, रूप की आराधना का मार्ग। ठीक है, आलिंगन नहीं तो और क्या है? रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है? ये किस कवि की पंक्ति है? तो ध्यान रहे दिनकर जी की पंक्ति है, रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्ति है, रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे दोस्तों। बच्चन सिंह जी की पंक्ति है, जो बीत गई सो बात गई। फिर है अज्ञे की पंक्ति, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में। फिर है मुक्ति बोध की पंक्ति, दो बाटों के बीच पिस गया। ठीक है, फिर है दिनकर जी की पंक्ति, रूप की आराधना का मार्ग। ठीक है, आलिंगन नहीं तो और क्या है। देखते हैं अगला प्रश्न, गौर करेंगे दोस्तों। स्थापना है, क्या है? अगले प्रश्न की स्थापना है, मनुष्य की श्रेष्ठ साधना ही संस्कृति है, मनुष्य की श्रेष्ठ साधना ही संस्कृति है। तर्क है, तर्क क्या है? क्योंकि साधनाओं के माध्यम से मनुष्य अविरोधी सत्य तक पहुंच सका है, क्योंकि साधनाओं के माध्यम से मनुष्य अविरोधी सत्य तक पहुंच सका है। ठीक है, तो ध्यान दें, ए और आर दोनों ही सही हैं, यानी स्थापना भी सही है और तर्क भी सही है। ठीक है, तो स्थापना है, मनुष्य की श्रेष्ठ साधना ही संस्कृति है। तर्क है, क्योंकि साधनाओं के माध्यम से मनुष्य अविरोधी सत्य तक पहुंच सका है।
ठीक है। अगला प्रश्न है, गौर करें। स्थापना है दोस्तों, रस का निर्णायक सहृदय है। रस का निर्णायक सहृदय है। तर्क है, क्या तर्क है? क्योंकि सहृदय रस का समीक्षक होता है। क्योंकि सहृदय रस का समीक्षक होता है। ठीक, तो ध्यान दें, ए और आर, ए सही और आर गलत है। ए सही और आर गलत है। ठीक, तो स्थापना सही है और तर्क क्या है? गलत है। यानी रस का निर्णायक सहृदय है, ये बात सही है, लेकिन क्योंकि सहृदय रस का समीक्षक होता है तो ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, स्थापना है, जरा गौर करें। फिर है तर्क। तो स्थापना है दोस्तों, अंतर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति की मानसिक उलझनों की सफल अभिव्यक्ति एकालाप के रूप में होती है। ठीक है, ध्यान दे दोस्तों, अंतर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति की मानसिक उलझनों की सफल अभिव्यक्ति एकालाप के रूप में होती है। ठीक है, यह है स्थापना। अब बात करते हैं तर्क की। क्या है तर्क? क्योंकि एकालाप साहित्यकार की मनोरुग्णता का द्योतक है। एकालाप साहित्यकार की मनोरुग्णता का द्योतक है। ठीक है, तो ए सही है जबकि आर गलत है। ठीक है, मनोरुग्णता कैसा वर्ड है? नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, अब जरा ध्यान दें एक बार फिर से स्थापना पर। अंतर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति की मानसिक उलझनों की सफल अभिव्यक्ति एकालाप के रूप में होती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जो इंट्रोवर्ट पीपल होते हैं वह आत्म केंद्रित ज्यादा होते हैं, तो एकालाप भी ज्यादा होता है, ध्यान रखें। क्योंकि तर्क है एकालाप साहित्यकार की मनोरुग्णता का द्योतक है, तो ये बात गलत है। ठीक है, ये बात गलत है, मनोरुग्णता का द्योतक नहीं है। ठीक, अब देखें अगला प्रश्न क्या है, गौर करेंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान दें। स्थापना है दोस्तों, युग जीवन के परिवेश में साहित्य की विकास परंपरा का निरूपण करना ही साहित्य के इतिहास का कर्तव्य कर्म है। क्या कह रहे हैं? युग जीवन के परिवेश में साहित्य की विकास परंपरा का निरूपण करना ही साहित्य के इतिहासकार का कर्तव्य कर्म है। यह है स्थापना। अब बात करते हैं तर्क की। क्योंकि साहित्य का इतिहासकार युग जीवन के परिवेश से इतर होता है। क्योंकि साहित्य का इतिहासकार युग जीवन के परिवेश से इतर होता है। ठीक है, तो ए सही है जबकि आर गलत है, यानी स्थापना सही है और तर्क गलत है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, स्थापना है दोस्तों, जरा ध्यान दें। साहित्य में वस्तु और रूप एक दूसरे से अभिन्न और परस्पर अनुस्यूत होते हैं। क्या है स्थापना? साहित्य में वस्तु और रूप एक दूसरे से अभिन्न और परस्पर अनुस्यूत होते हैं। तर्क है, क्या है तर्क? क्योंकि साहित्य में वस्तु और रूप की सत्ता एक दूसरे पर निर्भर है। क्योंकि साहित्य में वस्तु और रूप की सत्ता एक दूसरे पर निर्भर है। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही हैं, यानी स्थापना भी सही है और तर्क भी सही है। दोनों ही बातें सही हैं दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, साहित्य में वस्तु और रूप, ठीक है, रूप बोलते हैं भाषा को। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। साहित्य में वस्तु और रूप एक दूसरे से अभिन्न और परस्पर अनुस्यूत होते हैं, बात सही है। क्योंकि साहित्य में वस्तु और रूप की सत्ता एक दूसरे पर निर्भर है। ठीक है, तो ये बात भी सही है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।